नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण पे अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण, इन सभी की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सभी का नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी के नाम की जगह प्रयोग किए जाएं। नाम क्या होते हैं, हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। तो जो शब्द किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह प्रयोग होंगे वो सर्वनाम कहला रहे हैं। अर्थात परिभाषा क्या हो गई, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। जैसे कि हम एक वाक्य कहते हैं कि रोहन अच्छा लड़का है, रोहन रोज़ स्कूल जाता है, रोहन के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, रोहन को सभी बहुत प्यार करते हैं। तो बार बार ये हम हर वाक्य में रोहन शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं ये एक अटपटा सा लगता है, इसलिए हम एक बार रोहन शब्द का प्रयोग करते हैं और बाकी जितनी भी बातें उसके बारे में बता रहे हैं उसकी जगह हम, उसके नाम की जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो बनेगा रोहन बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, उसको सब बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा रोहन की जगह उसको, उसके, ये सारे जो शब्द लग रहे हैं ये सब क्या हैं, सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से ये 6 भेद हो गए। अब हम आगे एक एक भेद की परिभाषा और उसके उदाहरणों को जानेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए और श्रोता यानी सुनने के वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जब वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है अथवा जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो सभी किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे मैं, हम, ये स्वयं के लिए करता है, तुम, आप, ये सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए वह और वे शब्द का प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं इसी आधार पर श्रोता, वक्ता और अन्य व्यक्ति के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भेदों में बांटा गया है। तो पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है, देखिए इस कॉलम वाइज में आपको पूरा समझ में आ रहा है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे आदि। वक्ता का मतलब समझ रहे हैं, वक्ता मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है। अर्थात जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का, वो सभी उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। तो मैं, हम, मुझे ये बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है तो ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। फिर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो हमारी बातों को सुनता है, हम उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तू, तुम या फिर आप, है ना, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यदि छोटा है तो तू और तुम करके और बड़ा है तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सुनने वाले व्यक्ति के लिए करते हैं उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किए जाता है। अर्थात
जब वक्ता और श्रोता आपस से बात करते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, जब उसके बारे में वो दोनों बात करते हैं तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उसके लिए करेंगे वो सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, जैसे कि वह, वे, उसका, उसके आदि। अब नंबर 2 पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निश्चय अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध कराएं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करा रहे हों उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा भाई है। अब इन दोनों वाक्यों में यह और वह जो हैं ये दोनों सर्वनाम हैं और इनके द्वारा एक निश्चितता का बोध हो रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा भाई है। ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से इसके भी स्पष्ट हो रहा है, अनिश्चय अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है। अब बाहर कोई आया है, ये जो कोई शब्द है ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है, क्योंकि कोई में हमें नहीं पता कि कौन आया है। हाँ, दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ भी कुछ शब्द क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है। हमें नहीं पता कि क्या पड़ा है। दूध में मक्खी गिरी है, मच्छर गिरा है, हाँ, या कोई कीड़ा गिरा है, या कुछ और कूड़ा गिर गया है। क्या गिर गया हमें नहीं पता। तब जब हम अनिश्चित होते हैं कि क्या गिरा है क्या नहीं गिरा हमें नहीं पता, तब हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? कुछ पड़ा है। इसी तरह से बाहर कौन आया हमें जब नहीं पता है तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? कोई आया है। तो ये जो कोई, कुछ, ये शब्द हैं, ये क्या हैं? ये अनिश्चय बोधक हैं और ये सर्वनाम हैं। ठीक, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रश्न अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिनके प्रयोग को हम प्रश्न करने के लिए ही करते हैं वो सभी जो है किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। खासकर आप देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनमें जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो सभी क्या हैं? वो जनरली आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन आया है, यहाँ पे आगे देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा अर्थात ये प्रश्नवाचक वाक्य है, और यहाँ पे जो कौन शब्द है वो प्रश्न पूछ रहा है कि दरवाजे पर कौन आया है। तुम कल कहाँ गए थे, ये कौन, कहाँ, कब, है ना, ये सारे शब्द क्या हैं? प्रश्न सूचक शब्द हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, आगे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संबंध बताते हैं। ठीक है, दो शब्दों या दो वाक्यांशों का संबंध बताते हैं या उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनकी पहचान है कि ये हमेशा पेयर में यानी जोड़े में आते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देखेंगे, जो जागेगा वो पाएगा। यहाँ पे जो और वो, ये दोनों क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं जो जागेगा और पाएगा को जोड़ रहे हैं। जो जागेगा वो पाएगा। इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे जिसकी और उसकी ये दोनों क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा और वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी और वैसी। तो ये सब इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं और ये दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी उनके बीच संबंध बताते हैं। अगला और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के नाम से पता चल रहा है कि निज मतलब क्या होता है? अपना, निजता यानी अपनापन। तो जो सर्वनाम शब्द निजता अर्थात अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यहाँ जो स्वयं शब्द आया है वो अपनेपन का बोध करा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं यानी खुद ही कर सकता हूँ। इसी तरह से तुम खुद घर चले जाओ अर्थात उस व्यक्ति को स्वयं जाने के लिए कहा जा रहा है।
ठीक है, तो ये जो स्वयं, खुद, अपने आप या फिर स्वतः जैसे शब्द हैं, ये सब किस में आएंगे? निजवाचक सर्वनाम में आएंगे, क्योंकि ये निजता या अपनेपन का बोध कराते हैं। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको सर्वनाम चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।